हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल नितिन गोयल 9th एंड 10th पर। तो ये जो चैनल है डेडिकेटेड है 9th और 10th के लिए। मेन चैनल जो है वहाँ पर हमने 11th और 12th के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस चैनल पर हम बेसिकली मेनली जो है 9th और 10th के लिए ही हम वीडियोस लाएंगे। तो आज हम बेसिकली 10th का सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जो ऑफिशियली सीबीएसई ने रिलीज़ किया। ठीक है, 9th में बहुत मेजर चेंजेस थे, वो मैंने सब आपको बताने की कोशिश की है। 10th में क्या क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑब्वियस सी बात है सीबीएसई सिलेबस 2025-26 करके सर्च करना है। तो यहाँ पर आओगे, जैसे आप किस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास 9th और 10th का आ गया। तो मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। अब रीडिंग मटेरियल का क्या मतलब है वो भी आपको मैं वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। जैसे मैथमेटिक्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 10th का, ऊपर 9th का है, ये 10th का सिलेबस जो है वो अपलोड मतलब कि डाउनलोड जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो फर्स्ट जो आपका जो है यूनिट की बात करते हैं, नंबर सिस्टम 6 नंबर का है, जिसमें सिर्फ आपको पता है रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में कुछ चेंजेस नहीं है बच्चे। इसमें इर्रेशनलिटी के प्रूफ्स होते हैं। ठीक है, या यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन होती है। मतलब बहुत आसान सा ये यूनिट है। और कितने नंबर का, जैसे कि बताया 6 नंबर का। अगला यूनिट है जी आपका अलजेब्रा। अब ये काफ़ी बड़ा यूनिट है, ये 20 नंबर का, जिसमें सबसे पहले है पॉलिनोमियल्स जो आपने 9th में पढ़ी थी। यहाँ पर हम जीरोस या रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक, बेसिकली यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 11th और 12th एक कोर्स है फुल, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सेम 9th और 10th एक फुल कोर्स है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये दोनों चैप्टर्स हमने ये 9th में पढ़ा था। ठीक है, अब इसको हमने 9th में पढ़ा था। अब यहाँ पर हमें कुछ मेथड्स सीखने हैं जिसमें हमारा जो है एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बहुत सी, मतलब कि यहाँ से केस स्टडी भी आपको पेपर में आ सकती है। अगला है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाना, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, नेचर ऑफ रूट्स, बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छा चैप्टर है जो आपको 11th में भी, मतलब ऑब्वियस बात है बहुत इसकी नॉलेज जो है वो काम में आएगी। एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, इसको किस तरह से इसकी हमें टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, सम कैसे फाइंड करते हैं, तो बहुत अच्छा ये आसान यूनिट है जी। थर्ड यूनिट है जी आपका, थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बेसिकली कितने नंबर का, 6 नंबर का। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सेम चैप्टर हमने 9th में पढ़ा था। अब यहाँ पर उसके आगे जैसे हमने ग्राफ 9th में क्या सीखा था, ग्राफ के बारे में, यहाँ पर हम डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला ये सीख रहे होंगे। यूनिट 4 ज्योमेट्री हमने, ज्योमेट्री के अंदर हमने याद करो 9th में हमने ट्रायंगल्स पढ़ा है, सर्कल्स पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंसी देखा था। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली, अगर मैं मोटी मोटी सी ऊपर से बात करूँ, कुछ थ्योरम्स हैं यहाँ पर। और 9th में कॉन्ग्रुएंसी होती है, यहाँ पर सिमिलैरिटी होती है। दोनों में फ़र्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रायंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सर्कल्स, वहाँ पर भी सर्कल्स पढ़ा था। यहाँ पर बस टेंजेंट्स के बारे में मेनली, वहाँ पर हम सर्कल के इंटरनल चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कॉर्ड्स, डायामीटर, रेडियस। यहाँ पर टेंजेंट, मतलब वहाँ पर जो नॉलेज वहाँ पर थी उसको एक्सटेंड किया गया यहाँ पर टेंजेंट डाल के। उसके बाद यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री, आई थिंक ये 15 नंबर का होगा। यूनिट 5 जो है बच्चे, यूनिट 5 जो है वो 15 नंबर का। ठीक है, अब 15 नंबर ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी वो 15 नंबर का था। ट्रिग्नोमेट्री जो है 12 नंबर का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है 12 नंबर का। अब इसमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हम पहली बार आपके सामने आती है तो बहुत, मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को मुश्किल लगती है आगे जाके, बट ये बहुत आसान है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से सीख लोगे, फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपको 11th 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होगी, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें से नॉर्मली केस स्टडी आपको आ जाती है जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये छोटा सा यूनिट है। उसके बाद मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में हमें ऑब्वियस सी बात है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ना है, जिसमें माइनर सेक्टर का, मेजर सेक्टर का हमें एरिया निकालना होता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये हमने 9th में पढ़ा था, यहाँ पर भी दोबारा से पढ़ना है, बट इसमें थोड़ी सी फिगर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, इसमें वॉल्यूम जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, स्टैट हमने 9th में पढ़ी थी, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे लेवल के जैसे मीन, मीडियन, मॉड आ गया, जो हमने जो आपको 11th में भी आगे जाके आएगा अगर आपने मैथ्स पढ़ा तो। प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के, देखो प्रोबेबिलिटी कैसा चैप्टर है जो 9th में पढ़ा है,
10th में पढ़ रहे होंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में हुआ, 11th और 12th में मैथ्स आपके पास हुआ, तो 11th में प्रोबेबिलिटी है, 12th में भी है, तो प्रोबेबिलिटी जो है लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है एक अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जाते हो तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये आपका यूनिट है, ठीक है, सारा आपकी सिलेबस है। अब इसका क्या मतलब है, ये रीडिंग मटेरियल क्यों दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं बच्चे, ये रीडिंग मटेरियल जो है ये बेसिकली 9th के लिए है, ठीक है। 9th में सीबीएसई ने क्या किया है, कुछ डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं सीबीएसई ने वो सारे दोबारा से डाल दिए हैं, सिलेबस में नहीं, जस्ट एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। बट 10th के लिए ऐसा नहीं है, 10th के लिए मतलब अच्छी बात है, चलो नहीं है, ठीक है। तो 10th के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका सिलेबस है। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मेरे इस पर ट्रस्ट करते हो तो बच्चे मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से, मैं बहुत जल्दी एक एनसीईआरटी की नई सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें हम एनसीईआरटी को बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ से वहाँ तक, मतलब कॉम्पिटेंसी लेवल तक हम जाएंगे। अगर आप मेरे पर ट्रस्ट करते हो, अगर आपको ये वीडियो मेरी जेन्युइन लगी, अगर आपको मेरी बातें जेन्युइन लगी हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपका लाइक और शेयर मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसा काम आप बच्चों के लिए करता रहूँ। और मुझे लगता है कि आप बहुत से बच्चे जो है, आप सारे बच्चे जो है वीडियो को शेयर जरूर करोगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे पर ट्रस्ट करोगे ना, तो मैथ्स को आपको हलवा बना दूंगा। मतलब मैथ्स को आप प्यार करने लोगे, क्योंकि इस तरह से हम पढ़ेंगे, इस तरह से माइंड मैप्स यूज़ करेंगे, इस तरह से हम ट्रिक्स यूज़ करेंगे, आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। और अगर आपको मेरे पर ट्रस्ट है तो इसी तरह से मिलेंगे एक पॉजिटिविटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।